हेलो प्यारे बच्चों। बच्चों कैसे हैं आप सब? मुझे उम्मीद है कि आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे और मैं आपका स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल पढ़ो इंडिया पर। प्यारे बच्चों, आज के इस वीडियो में हम करेंगे हमारी क्लास थर्ड की जो हिंदी की किताब है वीणा, उसका पाठ नंबर 14 जो कि है एक कहानी। और इस कहानी का नाम है किसान की होशियारी। इस कहानी में हम पढ़ेंगे कि एक किसान ने किस प्रकार भालू से अपनी जान भी बचाई और अपनी फसल भी बचा ली। तो चलिए पाठ को पढ़ना शुरू करते हैं। किसान की होशियारी। एक किसान अपना खेत जोत रहा था। एक किसान था बच्चों जो अपना खेत जोत रहा था। खेत जोतने का मतलब होता है कि खेत की नीचे वाली मिट्टी को ऊपर करना ताकि अच्छे से फसल को बोया जा सके। तो वो अपना खेत जोत रहा था। अचानक कहीं से एक भालू आ गया। भालू किसान को मारने झपटा। किसान ने कहा, मुझे क्यों मारते हो? उपज होने दो, जो कहोगे वही खिलाऊंगा। बच्चों, उपज का मतलब होता है खेत में पैदा हुई फसल। तो किसान ने अपनी जान बचाने के लिए बोल दिया कि मेरे खेत में जो भी फसल पैदा होगी मैं तुम्हें वही दे दूंगा। भालू ने कहा, भूमि के ऊपर की उपज मेरी और नीचे की तुम्हारी रहेगी। अब देखिए क्या हुआ। किसान ने आलू बो दिए। उपज तो हुई, भालू को पत्ते खाने को मिले। भालू चिढ़कर रह गया क्योंकि भालू को आलू नहीं मिले, उसको सिर्फ पत्ते ही पत्ते मिले। अगली बार भालू ने कहा, देखो इस बार भूमि के नीचे की उपज मेरी और ऊपर की तुम्हारी। इस बार किसान ने गेहूं बो दिए। जब उपज हुई तो किसान को मिले चमकीले गेहूं, भालू को मिली केवल जड़ें क्योंकि गेहूं तो जमीन के ऊपर उगता है और नीचे केवल जड़ें मिली उसको। भालू खींच कर रह गया। खींच कर का मतलब होता है चिढ़कर। भालू चिढ़कर रह गया। इस बार भालू ने किसान को पाठ पढ़ाने की सोची। पाठ पढ़ाने का मतलब होता है मजा सिखाना या सबक सिखाना। भालू ने सोचा कि इस बार किसान को सबक सिखाया जाए। उसने किसान से कहा, भूमि के सबसे ऊपर और भूमि के नीचे की उपज मेरी होगी। किसान मान गया। इस बार किसान ने लगाया गन्ना। जब उपज हुई तो भालू को मिले पत्ते और जड़ें और बीज का जो गन्ना था वह किसान को मिल गया। भालू का सिर चकरा गया। सिर चकरा गया का मतलब है भालू को कुछ समझ नहीं आया। तो बच्चों, आपने देखा कि किसान ने किस तरह अपनी समझदारी से अपनी फसल और अपनी जान दोनों ही बचा लिए। चलिए पाठ को पढ़ने के बाद हम इसके प्रश्न उत्तर कर लेते हैं। बातचीत के लिए प्रश्न एक है, आपको अपनी कौन कौन सी वस्तुएं प्रिय हैं? बच्चों, आपको अपनी कौन कौन सी चीज़ें अच्छी लगती हैं? इसका उत्तर मैं लिखता हूँ कि मुझे अपने खिलौने बहुत प्रिय हैं। मुझे अपने खिलौने बहुत अच्छे लगते हैं। अगला प्रश्न दो, यदि आप भालू के स्थान पर होते तो किसान से क्या कहते? उत्तर लिखता हूँ मैं, यदि मैं भालू के स्थान पर होता तो किसान से कहता कि मुझे फसल का आधा हिस्सा चाहिए, फिर चाहे वो ज़मीन के ऊपर उगता या ज़मीन के नीचे। प्रश्न तीन, आप किसान की चतुराई के बारे में क्या सोचते हैं? उत्तर है, किसान बहुत होशियार निकला। उसने अपनी जान भी बचाई और अपनी फसल भी बचा ली। आगे देखिए, सोचिए और लिखिए। यहाँ पर भी कुछ प्रश्न हैं। पहला प्रश्न है, किसान ने भालू से बचने के लिए उससे क्या कहा? उत्तर लिखेंगे हम, किसान ने भालू से बचने के लिए कहा, मुझे क्यों मारते हो? उपज होने दो, जो कहोगे वही खिलाऊंगा। प्रश्न दो, भालू ने दूसरी बार नीचे की उपज क्यों मांगी? इसका उत्तर हम लिखेंगे, भालू ने दूसरी बार नीचे की उपज मांगी क्योंकि पहली बार में ऊपर की उपज मांगने पर उसे आलू के पत्ते ही मिले थे। प्रश्न तीन, अंत में किसान ने बुद्धिमत्ता कैसे दिखाई? उत्तर तीन लिखेंगे, अंत में किसान ने गन्ना लगाया। जब उपज हुई तो भालू को पत्ते और जड़ें मिली। प्रश्न चार, आप किसान के स्थान पर होते तो क्या करते? उत्तर लिखेंगे, मैं किसान के स्थान पर होता तो मैं समझदारी से काम लेता। ऐसी समझदारी से काम लेता जैसे कि किसान ने समझदारी से काम लिया। अब आते हैं भाषा की बात पर। प्रश्न देखिए, उचित विराम चिन्ह दिए गए खानों में लिखिए। क,
भालू किसान पर झपटा। यह एक सामान्य वाक्य है तो इसके अंत में आएगा पूर्ण विराम। हाँ, मुझे क्यों मारते हो, इसके अंत में आएगा प्रश्न चिन्ह क्योंकि यह एक प्रश्न है। ग, उपज आई तो भालू को पत्ते खाने को मिले, इसके अंत में आएगा पूर्ण विराम। हम यह काम कैसे करेंगे, यह प्रश्न है तो अंत में आएगा प्रश्न चिन्ह। किसान को मिले चमकीले गेहूं, यह सामान्य वाक्य है तो इसके अंत में आएगा पूर्ण विराम। प्रश्न 2 देखिए, दिए गए मुहावरों के अर्थ लिखकर उनका वाक्यों में प्रयोग कीजिए। पहला मुहावरा है पाठ पढ़ाना, इसका अर्थ है सबक सिखाना। वाक्य में प्रयोग करेंगे, इस बार भालू ने किसान को सबक सिखाने की सोची। दूसरा मुहावरा है सिर चकराना, इसका अर्थ होता है कुछ समझ ना आना। वाक्य प्रयोग करते हैं, पत्ते और जड़ें मिलने पर भालू का सिर चकरा गया। कहानी से आगे प्रश्न 1, यदि भालू आगे भी हार ना मानता तो किसान क्या करता, कल्पना करके बताइए। सोचकर बताइए कि भालू अगर हार नहीं मानता तो किसान क्या करता। इसका उत्तर लिखेंगे, यदि भालू आगे भी हार ना मानता तो किसान ऐसा कोई उपाय सोचता कि भालू को हार माननी ही पड़ती। दूसरा प्रश्न, आपके अनुसार उपज पर अधिकार किसान का होना चाहिए था या भालू का। उत्तर हम लिखेंगे, मेरे अनुसार उपज पर किसान का अधिकार होना चाहिए था क्योंकि किसान खेत में मेहनत करके फसल उगाता था और जो मेहनत करता है फल उसी को मिलना चाहिए। अगला देखिए, वर्ग पहेली है। यहाँ पर आपको चित्रों को पहचानना है और उनके नाम वर्ग पहेली में से ढूंढकर नीचे लिखने हैं। देखिए बच्चों, ये चित्र हैं और यहाँ पर आपको इनके नाम ढूंढने हैं। तो देखिए, ये है आम, आम हमने ढूंढा यहाँ पर। ये है शेर, शेर हमने ढूंढा यहाँ पर। ये केला, केला ढूंढा यहाँ पर। बंदर, बंदर मिला हमें यहाँ पर। ये है घोड़ा, घोड़ा मिला यहाँ पर। अब ये है खरगोश, खरगोश मिला यहाँ पर। ये है खीरा, खीरा मिला यहाँ पर। ये है मछली, मछली यहाँ पर मिल गई। ये है बच्चों गाय, और गाय मिली यहाँ पर। ये है मूली, मूली मिली हमें यहाँ पर। ये है हाथी, हाथी मिला यहाँ पर। और ये है हिरन, हिरन मिला यहाँ पर। चलिए अब इनको यहाँ पर लिख लेते हैं। घोड़ा, खरगोश, खीरा, मछली, गाय, मूली, हाथी, हिरन, आम, शेर, केला, बंदर। आनंद के लिए प्रश्न 1, किसको क्या खाना अच्छा लगता है पहचानिए। बच्चों, यह है गाय, गाय को हरी घास और भूसी खाना पसंद है। यह है भालू, भालू को शहद और फल खाने पसंद हैं। यह है तोता, तोता को हरी मिर्च और मीठे फल खाने पसंद हैं। ये है बिल्ली, और बिल्ली को तो दूध और मलाई खाना बहुत पसंद है। अब यह है एक लड़की, एक बच्ची, जिसे पौष्टिक और संतुलित भोजन खाना अच्छा लगता है ताकि इनके शरीर में ताकत बनी रहे। प्रश्न 2 देखिए, आपके घर में जितने भी साग आते हैं उन्हें वर्गीकृत कीजिए। जैसे यहाँ पर साग सब्जियाँ लिखी हुई हैं और आपको बताना है ऐसी कौन कौन सी सब्जियाँ होती हैं। जैसे भूमि के नीचे पैदा होने वाले हैं आलू, मूली और गाजर। पत्ते के रूप में खाए जाने वाले हैं पालक, पुदीना और धनिया, हम इनके पत्ते खाते हैं। फल के रूप में उगने वाले हैं टमाटर, गोभी और करेला। फली के रूप में खाए जाने वाले हैं सेम की फली, इनको हम फली के रूप में खाते हैं। आगे देखिए, कुछ नया करें। कल्पना कीजिए कि कहानी वाला भालू आपके स्कूल में आया है। आप भालू से क्या बातचीत करेंगे? तो हम बातचीत को लिखते हैं इस तरीके से। हम उससे कहेंगे, नमस्ते भालू जी, आप कैसे हैं? भालू कहेगा, बच्चों मैं अच्छा हूँ। फिर हम उससे कहेंगे, भालू जी आपको शहद खाना बहुत पसंद है क्या? भालू कहेगा, हाँ चलो मेरे साथ, मैं तुम्हें भी शहद खिलाऊंगा। फिर हम भालू से कहेंगे, हम ज़रूर चलेंगे, पर पहले हम अपने मम्मी पापा से पूछेंगे। तो बच्चों, यहाँ पर आप भी ध्यान रखिए कि अगर आपको भी कहीं जाना हो तो आप अपने मम्मी और पापा से पूछकर ही जाएं। मेरी चित्रकारी, भालू का एक सुंदर चित्र बनाकर उसमें मनचाहे रंग भरिए। और ये देखिए बच्चों, मैंने भालू का एक सुंदर सा चित्र बनाकर उसमें रंग भर दिए हैं। और अब आता है झटपट कहिए। देखिए बच्चों, इसको आपको जल्दी जल्दी बोलना है। ऊंट ऊंचा ऊंचा ऊंट, ऊंची ऊंट की पीठ,
पीठ ऊंची, पूंछ भी ऊंची, ऊंची पूंछ, ऊंचा ऊंट। और प्यारे बच्चों, यहाँ पर हमारा ये पाठ खत्म होता है। वीणा के अन्य पाठों को पढ़ने के लिए आप हमारे चैनल पढ़ो इंडिया को सब्सक्राइब जरूर करें।